ओके अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ किससे कम होता है? उम्र किससे कम होती है? तो उन्होंने बताया पहली जो चीज है जिससे उम्र कम होती है वो है सेक्स लाइफ। जितना कोई व्यक्ति अपना वीर्य पतन करता रहेगा उसकी उम्र उससे कम होगी। और विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री से भोग करता है तो उसकी पत्नी के शरीर पे जितने रोम हैं उतने सालों के लिए नरकों में सड़ना पड़ेगा उसको। यानी कि अगर किसी की अगर वाइफ बहुत बालों वाली है, अगर मान लो वो वैक्सीन करा लेती है हालांकि, लेकिन पोर जितने बॉडी पोर हैं उसके उतने साल उसको नर्क में सड़ना पड़ेगा क्योंकि उसने वाइफ को धोखा दिया और किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप किए। ओके अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सोता है उत्तर दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में सर करके, उससे भी उम्र कम होती है। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का लॉजिक आ सकता है, पर ऐसा होता है। जैसे कि हमारे मंदिर में, हमारा मंदिर जो है वेस्ट फेसिंग है एक्चुअली, ये ईस्ट है, दिस इज नॉर्थ और ये है साउथ। तो अब इसलिए फिर हमें अकॉर्डिंगली सोना चाहिए। किस तरफ सर नहीं करना? नॉर्थ और वेस्ट की तरफ सर नहीं करना। ठीक है जी। साथ ही नास्तिक से अगर आर्गुमेंट अगर आप करते हैं तो उससे भी उम्र कम होती है। अब ये चीज भक्ति में लागू नहीं होती। भक्ति में जब हम बता रहे हैं नास्तिक लोग मिलते हैं हमें, ठीक है जी, तो उससे उम्र कम नहीं होती। बट यस, वन शुड नॉट आर्ग्यू विद एन एथियस्ट। नास्तिक से अगर आप बातचीत करोगे तो उम्र कम होती है। हमें नंगे नहीं सोना चाहिए, बिना कपड़े पहने हुए नहीं सोना चाहिए, हमें कपड़े पहन के सोना चाहिए। कई लोग नंगे सोते हैं, सिर ऊपर चदर उधर ले लेते हैं और वैसे सो जाते हैं, विच इज रियली वाहियात। तो ये एक तरह के एटिकेट्स हैं जो कि सीखने चाहिए। कुछ लोग सुनने में ना बड़ा अजीब लगता है, कहते हैं यार ये मतलब भीष्म पितामह इस तरह की कैसी शिक्षाएं दे रहे हैं। ये शिक्षा बहुत प्रैक्टिकल शिक्षाएं हैं एक्चुअली। होता है कुछ लोग ना इसको फिर सेक्सुअलिटी से कनेक्ट कर लेते हैं, यार ये तो सेक्सुअलिटी से कनेक्ट नहीं सर, ये सेक्सुअलिटी नॉट इन द सेंस बी एरोटिक, ऐसी को बात कर रही है। इसलिए जीवन जीने का तरीका बताया जाए, इसमें एक फंक्शन है सेक्स लाइफ एज वेल, ऐसा। तो दैट मीन्स कि उसको फिर उस नजरिए से सुनना चाहिए इन चीज़ों को। सो वन शुड नॉट स्लीप नेकेड, कपड़े पहन के सोना चाहिए। जैसे कि सिर्फ गमछे में नहीं सोना चाहिए, सिर्फ गमछा भी इज नॉट सफिशिएंट, थोड़ा और ऊपर कपड़े वगैरह पहने चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट। और वैसे भावना जो अगर हम चाहते हैं ना हमारी भावनाएं जो हैं अच्छी रहें, मतलब ठीक ठाक रहें मरते वक्त, सॉरी सोते वक्त वैसे सोना जो है लेकिन मृत्यु के समान माना गया है, बट यस अगर ये टेम्परेरी मृत्यु होती है हालांकि, बट यस सो ऐसे में व्यक्ति को अपने आप को ढक के सोना चाहिए। जितना ढके सोएंगे दैट इज सात्विक वे ऑफ स्लीपिंग, लाइक दैट। खड़े होके मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। अब जितने वेस्टर्न टॉयलेट जब बन गए हैं इसकी वजह से अब ये गलत काम हो जाते हैं कि खड़े होकर के मूत्र विसर्जन करना पड़ता है, बट आइडियली बैठ करके ही मूत्र विसर्जन करना चाहिए। आयु कम होती है इससे। अच्छा, आयु बढ़ा ऐसे कम क्यों होती है? इसके दो कारण है। एक तो कारण ये है कि ना जब खड़े होकर कोई व्यक्ति मूत्र विसर्जन करता है तो पूरा मूत्र निकल नहीं पाता, उसमें अंदर 5-10% रह जाता है। इससे बॉडी अशुद्ध होती है, और क्योंकि इससे बॉडी अशुद्ध होती है, अशुद्ध शरीर जो है वो जल्दी घर्षित होता है। सेकंड कारण है, जब हम खड़े होकर करते हैं तो उसमें वीर्य भी निकलने के चांस रहता है। स्पेशली जिनका वीर्य पतला है ना, जिनका वीर्य पतला होता है वो निकल जाता है उनका वीर्य, इसलिए मतलब होगा 15 दिन में ऐसे लोगों को स्वप्न दोष वगैरह आसानी से हो जाता है। जिनका वीर्य बहुत घना होता है दे टेक 1 month और 2 months जाके कहीं उनका, और वीर्य का सिर्फ पानी निकलता है, वीर्य अंदर ही रहता है। तो वीर्य जिनका बहुत घना होता है, इनका वीर्य बहुत पतला है, इट इजीली कम्स आउट। तो इससे धातु जो है शरीर में रखनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? खड़े होकर मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, ऐसा। तो जितने आज जो टॉयलेट्स हैं वो सब खड़े वाले होते हैं, यूरिनल्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए लोग फिर आज खड़े होकर करते हैं। एक्चुअली कलयुग क्या है, सब उल्टे काम करने वाले ही हैं, इसमें सारे हिसाब किताब उल्टे काम वाले ही रहेंगे। सो दैट मीन्स खड़े होकर मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। कई लोगों को ये ऐसे पता नहीं है। आई नो सम ऑफ द डिवोटीज आल्सो, उनको ये बात नहीं पता, और दे आर लिविंग कि वहाँ ये तो नॉर्मल है। बैठ ही करना चाहिए, एक्चुअली बैठ ही करना चाहिए। अगर किसी का जनेऊ है तो जनेऊ लपेट करके फिर करना चाहिए। उसके बाद फिर पाँव भी धोने चाहिए, जो प्राइवेट पार्ट है जहाँ जो मूत्र विसर्जन का जो अंग है उसको भी धोना चाहिए। सबसे पहले हाथ धोने चाहिए, उसके बाद फिर कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला करने के बाद फिर जो प्राइवेट पार्ट है उसको धोना चाहिए, फिर हाथ धोना चाहिए। उसका पानी थोड़ा लेकर के पाँव पे भी डालना चाहिए, और थोड़ा फिर पानी लेकर के स्प्रिंकल भी कर देना चाहिए, लाइक दैट। तो इस तरह से दिस इज द वे टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। मतलब यूरिनेशन का भी मतलब एक देयर इज अ एटिकेट टू फॉलो। ओके, और हमें सुबह और शाम को खाना चाहिए। ओके, और अगर किसी पत्नी का मंथली पीरियड चल रहा हो तो उस वक्त उसको फिर फिजिकल सहवास उसको नहीं करना चाहिए पत्नी के साथ।
उससे उम्र कम होती है। इनफैक्ट अगर स्त्री का मंथली पीरियड चल रहा तो उस वक्त उससे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। शी शुड ऑल्सो अवॉइड टॉकिंग टू एनीवन। पहले ऐसे हुआ करते थे कमरे जहाँ पर कि ड्यूरिंग पीरियोडिक कंटेमिनेशन दे स्टे अलूफ फ्रॉम, कोई सोशल गैदरिंग में नहीं इन्वॉल्व हुआ करती थी उस वक्त लेडीज़। सो दैट वे उस वक्त उनको बात नहीं करनी चाहिए। बहुत कोई इमरजेंसी हो तो बात हो रहा है, बट दे शुड अवॉइड। और किसी की बहुत एक्सेसिव हॉस्पिटैलिटी नहीं कर देनी चाहिए। मतलब कोई आए तो इतना उसको, मतलब कोई कहे नहीं जी बस और नहीं खाएंगे, नहीं नहीं और खाना पड़ेगा, और खाना पड़ेगा, और नहीं जी देखिए नहीं नहीं प्लीज़ देखिए नहीं, और पूड़ी है और ये सब्जी, अरे देखिए और अरे प्यार है हमारा। ऐसा करने से भी उम्र कम होती है। जो कर रहा है ऐसा, जो कर रहा है ऐसा, एक्सेसिव हॉस्पिटैलिटी कर रहा है, उसकी उम्र कम होती है। जो हॉस्पिटैलिटी वो तो मना कर रहा है भाई नहीं 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 नहीं, पर अगर कोई बोले नहीं जी बस अब और नहीं, कहते नहीं ये तो आपको लेना पड़ेगा, तो डॉजिंग करते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। हम देखा कुछ लोग तो ऐसा करते हैं वाकई में। अब ऐसा हम लोग अब जैसे अब पेट जो बढ़ता है इसलिए तो बढ़ता है, भक्तों का प्यार होता है जिनके यहाँ जाते हैं। देखिए ये मेरे हाथों से बनाया है मैंने, अच्छा ठीक है आ लाइए आपके हाथों का, उसका उनके हाथों का, सबके हाथों का। अब घर में 20 मेंबर रहते हैं, सबके हाथ का पा लिया जी, बस हमने अपने फिंगरप्रिंट्स दिए। अच्छा ठीक है फिर आप एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज करने का भक्ति जीवन में टाइम नहीं होता। मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह 4:30 से लेकर के 10:30 बजे तक पैक्ड है वो, उसके बाद फिर सेवाएं, तो फिजिकल एक्सरसाइज हो नहीं पाती है, खाना पीना जो है वो अच्छा खासा हो जाता है। इसीलिए सो दैट वे फिर अक्सर देखते हैं हम ब्राह्मणों के पेट जो निकले होते हैं इसलिए निकले होते हैं बिकॉज सब कुछ बैठ के होता है, मंत्रोच्चारण बैठ कर पढ़ना, बैठ के खाना, बैठ के, और खाने में जो है फिर एक्सेसिव हॉस्पिटैलिटी। सो दैट इज एक्सेसिव हॉस्पिटैलिटी नहीं करनी चाहिए। आप दीजिए और लेंगे और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, नहीं नहीं बस ठीक है ऑल राइट ओके। और डे टाइम स्लीप को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरत है, कुछ को ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जिनकी मेंटली बहुत टैक्सिंग एक्टिविटी होती है, दे नीड डे रेस्ट, तो डे रेस्ट कीप इट शॉर्ट। ऐसा अगर लंबा कर देंगे तो रात को फिर नींद नहीं आती है। तो इससे दोपहर की नैप लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो शॉर्ट होनी चाहिए। अगर वो अवॉइड करे कंप्लीटली फैंटास्टिक, नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर सोना भी हो तो हमें थोड़ा सोना चाहिए, कैन बी से फॉर हाफ एन आवर मैक्सिमम। मैक्सिमम ऐसे एक मुहूर्त है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट्स का, 48 मिनट्स के अंदर अंदर जो है कर ले। तो हाफ एन आवर इज वेरी प्रैक्टिकल, मेरा खुद का अनुभव है। हाफ एन आवर टेक रेस्ट, उससे अगेन यू बिकम मेंटली एक्टिव, उससे आपकी रात की नींद खराब नहीं होती। सो 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा अच्छा रहता है। सो अदरवाइज डे टाइम स्लीप जो है अगर हम लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, उससे भी उम्र कम होती है।